हेलो एवरीवन। तो आज हम न्यू टॉपिक के साथ आए हैं जिसे कहते हैं लिवर। कंफ्यूज मत होना, लिवर हमारे बॉडी में एक ऑर्गन भी होता है, बट फिजियोथेरेपी में लिवर एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट होता है। लिवर हमारे बॉडी में सारे मसल्स के मूवमेंट, जॉइंट के मूवमेंट सबको कंट्रोल करता है। तो लिवर के डिटेल आज हम स्टडी करेंगे कि लिवर क्या होता है, उसके पार्ट्स क्या होते हैं और वो कितने टाइप के लिवर होते हैं हमारे बॉडी में। तो उसके बेसिस पे आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देखेंगे लिवर की डेफिनेशन क्या होती है। तो लिवर इज अ रिजिड बार दैट रोटेट्स अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड फल्क्रम। फल्क्रम मतलब अगर एक ये सेंटर एरिया है तो इस फल्क्रम से एक बार होता है, रिजिड बार, जो मूव करता है। जैसे कि हमारी बॉडी में जो बोन्स होते हैं वो मूव होते हैं, तो इस रिजिड बार के इस फल्क्रम सेंटर अगर हम ले लें तो इस पे से जो मूवमेंट क्रिएट कर रहा है उसको हम लोग कहते हैं लिवर। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहेंगे लिवर। It is simple machine which magnifies the force and speed of the movement. इस पूरे लिवर पे डिपेंड करता है कि आपका मूवमेंट कितनी स्पीड से होगा और कितने फोर्स जनरेट करेगा, मतलब कितना मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। Now we will study about the components of liver. Liver has three components. First is fulcrum, जो मेन सेंटर होता है जहाँ से सारे मूवमेंट्स होते हैं। दूसरा इज एफर्ट आर्म. एफर्ट आर्म इज द स्ट्रेंथ of the muscles which function together to move a body part. तो जैसे कि एफर्ट fulcrum is represented by the joint or is a point on the axis about which the rigid mass rotates. जैसे कि ये fulcrum है, इसके बेसिस पे एफर्ट आर्म और वेट आर्म दोनों आपका मूव करता है। एफर्ट आर्म क्या होता है? इट इज़ अ पॉइंट वेयर मसल इज अटैच्ड टू द बोन. इट इंक्लूड ऑल पार्ट ऑफ द रिजिड मास बिटवीन द fulcrum and the rigid bar. Next is resistive arm. Resistive arm is the point where the object or the weight or the load is kept. So it includes all the parts of the rigid mass between the fulcrum and at the point at which energy is applied to lift any object to be moved by the lever. तो हमने डेफिनेशंस देखी, अब हम इनको देखेंगे कि हमारी बॉडी में हम इसको कैसे अप्लाई करते हैं। पहला, इन ह्यूमन बॉडीज fulcrum is the joint, represents the joint. Effort force represents the muscle force and resistive force represent the gravity or any object or any weight which we are lifting. So now we will move on to the types of liver. There are three types of liver: first order, second order, third order. उसको फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास भी बोलते हैं। तो फर्स्ट क्लास में हमारा जो फल्क्रम होता है, जो फल्क्रम जहाँ से मूवमेंट हो रहा है, जो एक्सिस है जहाँ से रोटेट हो रहा है रिजिड बार, वो सेंटर में पाया जाता है। तो उसके एक साइड पे एफर्ट आर्म रहेगा और दूसरे साइड पे आपका रेजिस्टिव आर्म, वेट या लोड जो भी आप कह लें वो रहेगा। तो वो आपका फर्स्ट क्लास ऑर्डर कहा जाता है। इसमें यूजुअली उसमें कई पार्ट्स होते हैं। जो एफर्ट और फोर्स के फल्क्रम के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको हम एफर्ट आर्म या ई भी बोलते हैं, और जो फल्क्रम और वेट के बीच का डिस्टेंस होता है उसको हम RA या फिर वेट आर्म भी बोलते हैं। हमारी बॉडी में फर्स्ट ऑर्डर का एग्जांपल है हमारा एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट से जो हम नेक को नॉडिंग मूवमेंट करते हैं, वो हमारा एक एग्जांपल है, जिसमें हमारा फल्क्रम एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट में रहता है, वेट हमारे फेस का, स्कल बोन का रहता है, और मूवमेंट हमारे पोस्टीरियर नेक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तभी वो मूवमेंट करा पाते हैं। तो ये एग्जांपल है फर्स्ट ऑर्डर का हमारे ह्यूमन बॉडी में। सेकंड इज व्हेन सेकंड क्लास लिवर इज व्हेन वेट और लोड इज सिचुएटेड इन द सेंटर एंड एफर्ट आर्म इज सिचुएटेड ऑन वन साइड एंड फल्क्रम इज सिचुएटेड ऑन द अदर साइड। तो एफर्ट आर्म इज ऑलवेज ग्रेटर देन द वेट आर्म इन द सेकंड क्लास ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल, लाइक लिफ्टिंग योर हील अप, जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं हील को जैसे ही हम अप करेंगे तो हमारा जो फल्क्रम है वो मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट्स पे होगा, और वेट हमारी बॉडी का वेट आएगा हमारे फुट के ऊपर, और एफर्ट हमारे जो बैक साइड के मसल्स हैं, टेंडो कैल्केनियल और काफ मसल्स जिसे कहते हैं, वहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वो आपका एफर्ट आर्म होगा। थर्ड क्लास लिवर, इसमें क्या होता है? इसमें उसका उल्टा होता है। इसमें आपका जो एफर्ट होता है वो सेंटर में सिचुएटेड होता है, तो आपका फल्क्रम एक तरफ रहता है और वेट आर्म या रेजिस्टिव आर्म दूसरी तरफ रहता है। तो इसमें आपका रेजिस्टिव आर्म जो होता है वो बड़ा होता है एज कम्पेयर टू आपका एफर्ट आर्म।
इसका एग्जाम्पल है जैसे कि आप कोई ऑब्जेक्ट लिफ्ट कर रहे हैं, सबसे इजी एग्जाम्पल है बॉटल उठा रहे हो, ग्लास उठा रहे हो, तो आपका फुलक्रम एल्बो जॉइंट पे होता है। वेट आपका जो ऑब्जेक्ट जिसको आप लिफ्ट कर रहे हैं और एफर्ट जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं आपके मूवमेंट को कंप्लीट कराने के लिए, तो वो आपका एफर्ट आर्म होगा। तो हमारे इसमें इन लीवर्स, कई तरह के लीवर्स हमारी बॉडी में पाए जा रहे हैं, तो हम ये देखेंगे कि क्या इनका एडवांटेज है। तो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज यूजुअली सेकंड क्लास लीवर का होता है, तो जिसमें हमें कम एफर्ट दे के हम ज़्यादा से ज़्यादा रेजिस्टिव वाली चीज़ें, ज़्यादा से ज़्यादा हैवी वेट को लिफ्ट कर सकते हैं। और थर्ड क्लास लीवर में यूजुअली मैकेनिकल डिसएडवांटेज होता है, जिसमें हमें ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है कोई छोटे से ऑब्जेक्ट को भी लिफ्ट करने के लिए। तो यूजेस ऑफ लिवर, by learning the concept of various types of liver, these principles can be applied in almost all aspects of therapy. Therapy means for the treatment of the patient, prescribing the exercises, which type of liver you can use to make the patient do easy exercises, and to make exercise more resistive, long livers can be selected. Contrarily, in the beginning, short liver arm is preferred. It means in starting you can start with short arm liver, then you can progress with the long arm liver exercises for the patients. होप आपको लिवर का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट्स हो यू कैन कमेंट ऑन द बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।